स्टूडेंट्स, आज डीप वाटर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको समय से मिल गया होगा और आपने उसे पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय। मैं वहाँ थोड़ी देर ही बैठा था कि एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा लड़का, ब्रूजियर का मतलब वो हट्टा कट्टा लड़का, एक हट्टा कट्टा सा लड़का आ गया। प्रोबेबली संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का रहा होगा। ये राइटर बता रहे हैं कि जब वो स्विमिंग पूल के किनारे अकेले बैठे हुए तो ज्यादा देर बैठे भी नहीं थे कि वहां पर एक हट्टा कट्टा सा लड़का आ गया और वो लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसके सीने पे घने बाल थे। मतलब वो बता रहे कि बच्चा इतना बड़ा था, वो लड़का इतना बड़ा था कि उसके सीने पर बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। मतलब वो बता रहे कि उसका शरीर ऐसा था कि वो एक स्पेसिमेन, एक मतलब उदाहरण बन सकता था बॉडी बिल्डिंग मतलब शरीर बनावट का। और उसके हाथ और पैर की जो मांसपेशियां थी बिल्कुल रिपलिंग मतलब ऐठी हुई थी, बिल्कुल कसी हुई मांसपेशियां थी। ही येल्ड, वो चीखा, हाई स्किनी हाउ हैड यू लाइक बीन डक्ड। वो मतलब चीख कर बोला, स्किनी का मतलब वो पतले, तो हे पतलू तुम्हें डूब कर कैसा लगेगा, मतलब तुम्हें पानी में डूबने पर कैसा लगेगा। विद दैट, इसी के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे छोर की तरफ उछाल दिया। राइटर बता रहा है कि वो जो बड़ा सा लड़का आया था, उस लड़के ने मुझे चिढ़ाया और चिढ़ा के मुझे गोद में अपनी उठा लिया और उठाकर उसने मुझे पानी जो जिस तरफ तालाब गहरा था, 9 फीट गहरा था, उसी तरफ मुझे उठाकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे बैठे ही उस पानी पर गिरा। swallowed वाटर, कुछ पानी पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्रैग्नेटेड बट नॉट एट फ्रैग्नेटेड आउट ऑफ माई बिट्स। मैं डर गया था लेकिन इतना ज्यादा नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई बिट्स मतलब मैं अपनी होशो हवास खो दूं। मतलब वो लड़का बता रहा है, जो डगलस बता रहे हैं कि वो वहां पर जैसे ही गिरे वो डर गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा नहीं डरा था कि मैं अपने होशो हवास खो दूं, मैं सब कुछ भूल जाऊं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे जाने के रास्ते में जैसे जैसे वो राइटर बता रहा है, डिगलस बता रहे हैं कि जैसे वो जो पानी में नीचे जा रहे थे तो उन्होंने योजना बनाई, प्लान बनाया। क्या प्लान था? व्हेन माय फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैर तली को छुएंगे, मतलब जो बता रहे मेरे पैर के नीचे तली आएगी, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक ऊंची छलांग लगाऊंगा। केम टू सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट, मैं सतह पर आ जाऊंगा उछलकर और उस पर क्षैतिज फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे टायर का पैर मारते हुए पहुंच जाऊंगा। उन्होंने प्लान बनाया कि मैं नीचे जा रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे मैं नीचे से एक ऊंची सी छलांग मारूंगा, तेज छलांग मारूंगा, जिससे कि मैं एकदम से सरफेस पे ऊपर आ जाऊंगा और ऊपर आते ही मैं एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा और तैरते हुए तालाब के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्स लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था कि रास्ता बहुत लंबा है। मतलब जैसे वो जा रहे थे, पानी के नीचे जा रहे थे डगलस, तो उन्होंने बताया कि मेरा पानी के नीचे यानी तली तक जाने का सफर इतना धीमा था कि लग रहा था बहुत लंबा रास्ता है। 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। राइटर बता रहे कि वो 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं तली को टच करता, बता रहे कि मैं राइटर कह रहे कि यदि इससे पहले मैं तली को टच करता, मेरे फेफड़े, माई लंग्स, मेरे फेफड़े वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े एकदम फट पड़ने को तैयार थे। एकदम वो सांस रोक रखे थे और वो नीचे धीरे धीरे जा रहे थे, जिसके कारण वो सांस देर तक रोकना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि फेफड़े उनके फट जाएंगे सांस रोकते रोकते। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर ने तली को छुआ, आई सम्मन्ड, मैंने मतलब इकट्ठा की, बुलाई, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत को मैंने इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जिसको मैंने सोचा था। क्या सोचा था? कि जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा तुरंत एक मतलब एक ऊंची छलांग लगाऊंगा जिससे कि मैं ऊपर आ जाऊं। तो वही चीज उन्होंने की जो उन्होंने सोची थी। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की तरफ एक बड़ी सी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने कल्पना की थी कि मैं उछल कर सरफेस पर एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। कॉर्क एक हल्का सा पदार्थ होता है जो पानी में कभी डूबता नहीं है, तो उन्होंने कल्पना की थी कि मैं कॉर्क की तरह उछल कर ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन बजाय इसके मैं धीरे धीरे ऊपर आया। ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने पानी के बीच में अपनी आंखें खोली। मैं राइटर कह रहे मैंने पानी के बीच में अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे पानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट, और पानी भी ऐसा
इसने कुछ हल्का सा पीलापन पानी में मिला हुआ था, हल्का सा पीलापन पानी लिए हुए था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं एकदम से घबरा गया। पैनिकी का मतलब घबरा गया, मैं एकदम से घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर पहुंचा और मैंने ऐसा अपने हाथ का पोर्शन किया, मतलब ऐसे जेस्चर किया कि जैसे मैं कोई रस्सी पकड़ रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच एट ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही आया। मतलब राइटर ने कहा कि जब मैं ऊपर पहुंचा, डगलस कहे कि जब मैं पानी से नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचा तो मैं अपने तैरने वाले प्लान को भूल गया और मैंने हाथ ऊपर बढ़ा के, जैसे लगता है रस्सी पकड़ ली जाती है, जैसे रस्सी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर रस्सी तो थी नहीं, इसलिए मेरे हाथ में केवल पानी ही पानी आया। आई वॉज सफोकोटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैं चीखना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देन माई लेग्स एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तब मेरी आंख और नाक पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं पानी के ऊपर एकदम जोर से हिला, हाथ पैर जोर से मारे। सॉल्यूड एंड चोक्ड, लेकिन मैंने पानी ही वहां पे पिया, मेरे गले के अंदर पानी ही गया और मेरा गला एकदम से रुंध गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वे पैर ऐसे हो गए थे जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, निर्जीव बन के वो लटके हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिकिस्ट, जैसे कि उनके में लकवा मार गया हो, एकदम से वो जड़त तो हो गए हों, एकदम हिलने के लिए मना कर दिया। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और मुझे एक बहुत बड़ी ताकत मुझे फिर से पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और तब मैंने तालाब की तली में फिर से अपनी एक और यात्रा शुरू कर दी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा था जैसे पानी में फंसता जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इस प्रकार से खर्च करता एज वन इन नाइटमेयर फाइट इन इरेसिस्टिबल फोर्स, कि जैसे कोई भयानक स्वप्न में एक बहुत ही प्रचंड ताकत के साथ भयानक स्वप्न में लड़ता रहता है और अपनी ताकत को खर्च करता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी पानी के अंदर अपनी ताकत को उसी प्रकार से खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांसें एकदम उखड़ सी गई थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे जो है दिमाग, जो मेरा सिर था वो एकदम से धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे जो अपनी प्लानिंग थी, योजना थी, मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और मैं जैसे तली में जाऊंगा, ऊपर की तरफ एक छलांग मारूंगा और कॉर्क की तरह उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, मैं पानी के ऊपर एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, मैं अपने हाथ से पानी पर प्रहार करूंगा, पैरों को पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं तालाब के किनारे जाने तक सक्षम हो पाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अंतहीन रूप से अंदर जाता रहा। मतलब राइटर कह रहे हैं कि मैंने जैसे दूसरी बार जब, मतलब राइटर यहाँ डगलस बता रहे हैं कि जब वो दूसरी बार डूबने लगे तो उनकी एकदम सांसें एकदम से उखड़ सी गई थी, उनके फेफड़े में दर्द होने लगा था, सिर में एकदम से धक धक करने लगा। जैसे बहुत देर तक आप सांस रोक के बैठिए, देखिए कि आपके सिर में एकदम से धक धक होने लगेगा। उसी प्रकार राइटर डगलस बता रहे कि उनका सिर भी एकदम से धक धक हो रहा था, लेकिन उनको अपनी योजना, उनकी प्लानिंग याद थी कि जैसे वो नीचे जाएंगे, एक छलांग मारेंगे, कॉर्क की तरह उछल कर ऊपर आएंगे, फ्लैट लेट जाएंगे, तैरकर ताल के किनारे पहुंच जाएंगे। और वो बता रहे हैं कि आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और वो फिर से अंतहीन रूप से नीचे जाने लगे। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, और पीले पड़े पानी के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मतलब पहले पानी के अंदर जाते समय मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे पीले पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी कि उसके आर पार कोई देख नहीं सकता था। एंड देन, और तब अ शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब एक विशुद्ध और भयंकर आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर, आतंक, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कि जिसको कोई समझ नहीं थी, ऐसा आतंक जिसमें कोई समझ ही नहीं रह जाती थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जिस पर नियंत्रण ही नहीं रहता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा आतंक जिसको कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि उसने उसका स्वयं अनुभव ना किया हो। ऐसे आतंक ने मुझे पकड़ लिया, ऐसा डर मेरे अंदर बैठ गया।
आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर एकदम सिकुड़ सा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मुझे पानी के अंदर एकदम से लकवा मार गया था। स्टिफ रिगिड विथ फियर, और डर से एकदम से मैं जड़ हो गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। इवन स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो गले की चीख थी वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट दैट पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय यानी मेरा दिल जो था, मेरे दिमाग में जो धड़क रहा था, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, वो ये बता रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। देन इन मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, तब मुझे आतंक के बीच में एकाएक याद आया, एकाएक मुझे वो चीज याद आई। क्या चीज? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे तली में स्पर्श करते ही ऊपर की तरफ छलांग लगानी, ये बात मुझे उस आतंक के बीच में आई थी। एट लास्ट, और अंततः आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे टाइल आ गई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पैर वहां तक इस प्रकार से पहुंचे जैसे उनको पकड़ लेना चाहते हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने वहां से फिर ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई। एवरीथिंग आई हैड, मैंने मेरे अंदर जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति के साथ मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जब वो उस छलांग ने कोई भी फर्क नहीं डाला। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्स फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं तलाश कर रहा था रस्सियों की, सीढ़ियों की, वाटर विंग्स, जलपंखों की, नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। द मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक ढेर सारे पीले पानी ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक भयंकर से आतंक ने मुझे अंदर तक एकदम पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रकार से जैसे कि बहुत बड़ी बिजली का झटका दिया जा रहा हो। आई शुक एंड ट्रम्बल विथ फ्राइट, मैं कांप रहा था, थरथरा रहा था डर से। मतलब राइटर बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या थी जब वो पानी में डूब रहे थे, अपने बचने का हर एक साधन तलाश कर रहे थे, कुछ मिल जाए जिससे कि मैं बच के निकल आऊं, लेकिन उनको पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा था। और इस कारण से उनका जो मन था एकदम से डर से, आतंक से घबरा सा गया था, और वो कांप रहे थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ एकदम हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर मदर, मैं मदद के लिए बुलाना चाहता था, मैं माँ को बुलाना चाहता था। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तब अजीब रूप से एकदम से प्रकाश सा हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, और मैं पानी मतलब उस भयानक पानी से बाहर की तरफ आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज पर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, अंततः मेरी आंखें बाहर आई और मेरी नाक भी लगभग बाहर आने वाली थी, मतलब वो दूसरी बार पानी से बाहर आया। देन और तब आई स्टार्टेड डाउन एट थर्ड टाइम, और मैं तीसरी बार पानी के नीचे जाने लगा। डगलस बता रहे हैं कि दूसरी बार जब पानी से बाहर आया अभी उनको कोई बचाने वाला नहीं मिला, और तीसरी बार फिर से डूबने लगे। आई सक्ड फॉर द एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा खींचनी चाहिए, मतलब पानी, मतलब अपनी खींचा चाहे कि थोड़ी सी हवा सांस नाक के माध्यम से खींच लो, लेकिन मुझे हवा के बजाय पानी मिला और मैं पानी खींच गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला सा प्रकाश था, थोड़ा सा पानी से बाहर निकलने में जो पीला सा प्रकाश उनको दिख रहा था वो फिर से जाने लगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी में आपको बहुत मजा आया होगा। अब डगलस के साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पानी से बाहर आया कि उसी में डूबकर मर गया, क्या हुआ इस स्टोरी में, इसको जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो लेक्चर का वेट करना होगा। और अगला वीडियो लेक्चर जल्द ही आपके सामने आएगा, उसको टाइम से पाने के लिए, समय से पाने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।